जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये तीनों रतनपुर राज्य की इकाई था। अगर हम राजनांदगांव की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, रायपुर शाखा। ठीक है दोस्तों, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। ठीक है, दो शाखा हुए थे दोस्तों कलचुरी शासन काल में। पहला है रतनपुर और दूसरा है रायपुर। ठीक है, रायपुर शाखा के अंतर्गत आते थे राजनांदगांव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कहता है राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। सी ऑप्शन कहता है राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर कार्य करता है। और डी ऑप्शन कहता है दोस्तों राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। कभी कभी खुद से भी कार्य करता है, जिसे सविवेक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नदी से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कांगेर। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, कांकेर नहीं है, कांगेर है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, कोटरी है, गुदरा है, बोडरी है, नंदीराज है, ये इंद्रावती की सहायक नदी है, कांगेर नहीं है। एक और नदी है दोस्तों इसी से संबंधित, आपको नाम याद रखना है, मालेगार। ठीक है दोस्तों, मालेगार और कांगेर ये किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी। ठीक है, इसी कारण मैंने इसको यहाँ पे बताया है, सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर और मालेगार। ठीक है, कांगेर नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? सबरी की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? कौन था दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको आंसर तो पता चल गया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सही आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है दोस्तों बैजनाथ। ठीक है, बैजनाथ पांडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैजनाथ पांडा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, इसी कारण इनमें से कोई नहीं सही ऑप्शन हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बैजनाथ पांडा। आपको नाम याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, बैजनाथ पांडा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की? किस राजा के द्वारा की गई है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वीरेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो आपको याद रखना है वीरेंद्र बहादुर सिंह के बेटी इंदिरा के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, कब हुई थी स्थापना? तो आपको याद रखना है दोस्तों 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 1956, ये समय आपको याद रखना है 1956। अगर माह पूछा जाता है तो 14 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या है
कितनी जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं प्रतिशत में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 23.24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बरार पांडे, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है पोतदार परगने की आमदनी का हिसाब किताब रखता है। ठीक है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है दोस्तों फडणवीस परगने के आय व्यय का हिसाब रखना, ये भी सही है। बी ऑप्शन सही नहीं है, बट बी ऑप्शन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। बरार पांडे, इसका क्या काम रहता है दोस्तों? गांव के लगान का वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, ये इनके काम था। बरार पांडे का क्या काम था? गांव का लगान वितरण एकत्र कर कमर्सदार को भेजता था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बजट विधानसभा में पूर्ण स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 के खाली स्थान पर है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, 36 संकेत किया गया है। किलो का है, जातियों का है, बोलियों का है, या फिर रीति रिवाजों का है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, किलो का, जिसे हम गढ़ भी कह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नदी है। कौन सी नदी है? शिवनाथ। ठीक है दोस्तों, जो महानदी की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी, बड़ी सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, शिवनाथ नदी के दोस्तों उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ हैं या किले हैं। ठीक है, 18 36। ठीक है, उत्तर में भी 18 किले हैं और दक्षिण में भी 18 किले हैं। इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, 18 36 होता है उत्तर और दक्षिण में। किस नदी के? शिवनाथ नदी के किले हैं, या इसे गढ़ भी बोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, सत्य है पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो 3 कथन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तीनों कथन गलत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, चंदखुरी रायपुर, भिलाई दुर्ग, जगदलपुर बस्तर, या फिर पिथौरा महासमुंद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जगदलपुर बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचानक मार वन अभ्यारण्य के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? कौन सी नदी है दोस्तों? यहाँ पे नदी के नाम दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मनियारी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ये चर्चा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1935 में स्थापित मोहन जूट मिल छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? बिलासपुर है, रायपुर है, रायगढ़ है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की एकमात्र सक्रिय टीन खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कौन से जिले दोस्तों? बालोद है, जांजगीर है, कोरबा है, या फिर बस्तर है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी के किस नृत्य रूप को तोता नृत्य भी कहा जाता है? कौन सा नृत्य है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सुआ सुआ नृत्य।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है? कौन सा जिला है दोस्तों? बस्तर है, कांकेर है, रायपुर है या फिर कोरिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।